Hare Krishna. This is Vrindavaneshwari Devi Dasi. Today I am gonna tell you how I came in Krishna consciousness. ये उन दिनों की बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा करती थी। मुझे कोई समझ नहीं थी उस टाइम पे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं एक छोटे से गांव में एक नॉन डिवोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक कोई भी डिवोटी नहीं था, ना भी है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही है अपनी इस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही है। बट फिर भी मैंने धीरे धीरे करके सहन करके मैं आगे बढ़ी और आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मुझे भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पर एक टेम्पल है, उदो वाले मंदिर के नाम से बहुत फेमस टेम्पल है। और वहाँ पर एक प्रभु जी हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा मानते थे हरे कृष्णा हमेशा। तब हमें लगता था हाँ ठीक है, हरे कृष्णा हरे रामा, हम भी उनको देख के बस ठीक है, इतना ही था और कुछ हमें पता नहीं था। तो एक बार कार्तिक के महीने में, आज भी मुझे याद है 2014 या 15 की बात है, उन्होंने स्पेशल पूरा मतलब पब्लिक कीर्तन रखा, तुलसी विवाह रखा, जिसमें उन्होंने बुलाया फॉरेनर्स को कीर्तन करने के लिए बुलाया। हमें नहीं पता था फॉरेनर्स आ रहे हैं, कौन है क्या था। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने बोला अनाउंसमेंट में देश विदेश से फॉरेनर्स कीर्तन करने आ रहे हैं। ऐसा सुन के तो हर एक को एक्साइटमेंट होगी ना कि हमारे एरिया में ऐसे फॉरेनर्स आ रहे हैं। हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई जब उन्होंने बोला अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, फ्रांस से, दूर दूर के डिवोटीज यहाँ पर हरिनाम का संकीर्तन करने आ रहे हैं। हमें इतनी एक्साइटमेंट हुई, घर आके बोला कि हमें कीर्तन में जाना है, जो मर्जी हो हमें कीर्तन में जाना ही जाना है। पेरेंट्स हमें लेके गए, सब लोग गए हम वहाँ पर कीर्तन में। इतना ज़्यादा आनंद आया और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला। उस वक्त मन में पहली बार आया कि हाँ, असली सेल्फ सेटिस्फेक्शन इसी में है, असली जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो इसी में है, किसी चीज़ में नहीं है। तो मतलब इतनी कम एज में मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन का पता चला कि हाँ, जो शांति मिली उसी में मिली और किसी चीज़ में कोई शांति नहीं है। फिर घर आए, मन कर रहा था कि काश वो कीर्तन दोबारा हो जाए, पर ठाकुर जी ने उस वक्त मेरी सुन ली। 2 दिन बाद फिर से माता जी का कीर्तन यहाँ पर हुआ और कीर्तन हुआ। जब कीर्तन ख़त्म हुआ नेक्स्ट डे, तो सब लोग माता जी के साथ सेल्फी ले रहे थे, यही कि सबको दिखाना था हम इतने बड़े डिवोटी के साथ मिले हैं। मैं भी गई उस टाइम पे, मैंने कहा चलो सेल्फी लेने के बहाने ही माता जी के पास आती हूँ। मैं माता जी के साथ सेल्फी ली। उस वक्त छोटा सा फ़ोन होता था हमारे पास, घर में एक ही फ़ोन होता था सैमसंग का, और मैंने ली। फिर धीरे धीरे पता चला वो माता जी कौन थे, कहाँ से आए थे। तो हमें पता चला वो माता जी का नाम था गौरामणि देवी जी और वो वृंदावन से आए थे कीर्तन करने। तो अब हमने गौरामणि देवी जी, तब मैंने ना फिर मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं पता था। इंस्टाग्राम तो उस टाइम पे था ही नहीं, बट फेसबुक वगैरह के बारे में नहीं पता था हमें कुछ भी। तो क्या किया मैंने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई, अपनी चुपके से प्रोफाइल बनाई और मैंने माता जी को फॉलो किया। मैं उस टाइम पे बहुत छुप के फेसबुक चलाती थी, क्योंकि फेसबुक चलाना अलाउड नहीं था ऐसे बच्चों को, और एक ही फ़ोन था हमारी फैमिली में, उसको कौन ही यूज़ करता था। तो मैं छुप के रात को जब सो जाते थे या फिर ट्यूशन के टाइम पर ले जाती हूँ चुपचाप फ़ोन, ऐसे करके मतलब मैं फेसबुक चलाती थी माता जी को सुनने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे माता जी को सुनना स्टार्ट किया, उनको सीखा, उनसे सब कुछ, और धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चैंटिंग करनी चाहिए, तो मेरा स्कूल का फर्स्ट टाइम ट्रिप गया मथुरा वृंदावन। मैं भी गई स्कूल ट्रिप पे। मैं वहाँ से जपमाला और बैग ले आई और मैंने धीरे धीरे एकदम 16 तो नहीं, बट मैंने 2 माला करनी स्टार्ट की। 2 माला करके मेरे को इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, इतना ज़्यादा शांति मिली मेरे को। और मैंने फिर 2 माला मैं डेली करती थी और मैं सबको बोलती थी 2 माला ज़रूर करो आप, एक नहीं तो 2 तो ज़रूर करो। ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 तो कर ही सकते हैं ना, आधा घंटा तो हम अपने काम से निकाल ही सकते हैं माला करने के लिए। पर मेरी कोई सुनता नहीं था, बल्कि मेरा ही मजाक बनाते थे कि ये देखो साध्वी आ गई, इसने तो संन्यास लेना है, इसने साध्वी बनना है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमें माता जी ने हमेशा यही सिखाया था कि
ऐसा कभी नहीं कहा कि आपने घर छोड़ के आ जाना है, वृंदावन रहो, आके भक्ति करो, नहीं। हमेशा से यही सिखाया कि घर रह के भक्ति करो, गृहस्थी में रह के भक्ति करो, क्योंकि असली भक्ति वही है जो गृहस्थी में रह के की जाए। तो फिर मैं बुरा नहीं मानती थी लोगों का जो मुझे साथ भी कहते थे या अभी भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, नहीं। मेरा फोकस सिर्फ था अपनी भक्ति को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। फिर ऐसे ऐसे 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, मतलब 2 साल बीत गए। फिर मैं कॉलेज में आई, फिर मुझे अपना नया फ़ोन मिला, फिर मैंने अपना पर्सनली फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया और माता जी से बात करने की कोशिश करी। धीरे धीरे मेरी माता जी से बात होने लगी, माता जी मुझे जानने लगे, माता जी को भी पता चल गया कि मैं भक्ति करने लगी। माता जी मुझे और भी चीज़ें सिखाते। फिर मेरे अंदर मोटिवेशन आई और इंक्रीज़ हुई मेरी मोटिवेशन कि हाँ, अब माता जी भी मुझे जानने लगे, अब मुझे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है और अच्छा करके दिखाना है, माता जी को प्राउड फील कराना है। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने माता जी को और सुना। फिर माता जी यहाँ पर आते थे, यमुनानगर में या फिर हमारे इधर से ढोरा में माता जी कीर्तन करने आते थे। मैं हर साल उनसे मिलने जाती थी, उनका आशीर्वाद लेने जाती थी। ऐसे धीरे धीरे मैं आई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। और मेरी फैमिली तब मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि लहसुन तो चलो कोई नहीं खाता था, बट प्याज सब खाते थे मेरी फैमिली में। मैंने धीरे धीरे प्याज लहसुन छोड़ा और इस्कॉन के चारों रूल्स फॉलो करने स्टार्ट किए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और माता जी ने भी हमेशा मुझे यही समझाया था कि कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली की सुनो, धीरे धीरे फैमिली मान ही जाएगी। और वही हुआ। मैंने फैमिली के साथ पहले मैं लड़ने लग जाती थी, बट फिर मैंने कहा छोड़ो, फैमिली को समझा के फ़ायदा नहीं है। फिर फैमिली खुद ही मानने लग गई मेरी, धीरे धीरे फैमिली भी मानने लग गई, मेरे को सपोर्ट करने लग गई। और अब मैं वृंदावन धाम भी जाती रहती हूँ, माता जी से भी मिलती हूँ, मैं कीर्तन भी करती हूँ थोड़ा बहुत अपने घर में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर गली के बच्चों को मैं बिठा लेती हूँ अपने पास। मैं टेंपल में हर संडे कीर्तन में भी जाती हूँ और माला तो मैं रेगुलर करती हूँ। और इतनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है और मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है ना, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मैं क्या थी और क्या से क्या बन गई आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं इस्कॉन की वजह से, मैं अपने ठाकुर जी की वजह से, कृष्णा कॉन्शियसनेस की वजह से हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं। और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आप सब भी कृष्णा कॉन्शियस में लाइफ में ज़रूर आए, एक बार इस्कॉन टेम्पल विजिट ज़रूर करें। आपके नियर बाई कुछ भी है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि हम लोग जो भी हम लोग अपनी लाइफ में अपने मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ना हम लोग खुश रह पाते सही से, ना हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं खुद से, अपनी लाइफ से। बट जिस दिन आप कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में आ जाओगे ना, उस दिन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन का असली मतलब पता चलेगा। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, दुनिया को कैसे देखना है। तो आप प्लीज़ एक बार कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में ज़रूर आके देखिए। हरे कृष्णा।